जो वेद पुराण शास्त्रों को गाते थे ना, उनको बड़ा कष्ट देता था वो। कही बहु विधि त्रासही देश निकासही। देश से बाहर चले जाओ, यहाँ पर वेद पुराण शास्त्रों को गाना बंद है। ऐसा उसका अधर्म, इस अधर्म के कारण भूमि व्याकुल हो गई, पृथ्वी को भार लगने लगा। पृथ्वी कहती है मेरे लिए भार लगता है। किसका? जो एक दूसरे से द्रोह करने वाले हो जाते हैं। वैसे तो पृथ्वी के लिए न पर्वतों का भार है, न सरिताओं का भार है। पृथ्वी का नाम दूसरा क्षमा है। क्षमा, अपन उस पर चलते भी हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, मलमूत्र भी त्यागते हैं, लेकिन पृथ्वी क्षमा करती है ना। पृथ्वी जो है सबसे ज्यादा कोई क्षमावान है तो पृथ्वी देवी है। और पृथ्वी कहती है मेरे लिए किसी का भार नहीं लगता। गिरे सर सिंधु भार नहीं मोही, गिरे सर सिंधु भार नहीं मोही। यश मोह करुए एक पर द्रोही, यश मोह करुए एक पर द्रोही। गिरे सर सिंधु भार नहीं मोही, गिरे सर सिंधु भार नहीं मोही। जस मोह एक पर द्रोही। एक दूसरे से द्रोह करने वाला यदि एक भी हो जाता है तो उसका जितना भार है उतना भार पर्वतों का नहीं है, सरिताओं का नहीं है, समुद्र का नहीं है, वृक्षों का नहीं है। अब विचार करो, जो माता हमारे लिए इतना क्षमा करती है कि स्वयं पर अपन उस पृथ्वी पर सब कुछ करते हैं, फिर भी क्षमा करती है, लेकिन हम उसको भार रूप में ना बने, आपस में प्रेम से रहे, तो पृथ्वी को कोई भार नहीं। इस तरह से जब अधर्म को देखा तो व्याकुल हुई, गाय का रूप बना करके देवताओं के पास पहुंची पृथ्वी। देवताओं ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सब देवता पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मादिक देवता सब मिलकर के विचार करने लगे क्या करें। बोले प्रभु का आराधन करो, हमारे स्वामी हमारे कष्ट को दूर करेंगे, लेकिन भगवान मिलेंगे कहां? किसी ने कहा भगवान तो वैकुंठ लोक में रहते हैं, किसी ने कहा बोले क्षीर सागर में रहते हैं। शिव जी कहते हैं देवी पार्वती, उस समाज में मैं भी था देवताओं के साथ, तो मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होए में जाना, प्रेम के प्रगट होए में जाना। देश काल किसी विधि समुमाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई।
परमात्मा सर्वत्र सब में विराजमान है, सब में समान रूप से विराजमान है। ऐसा नहीं अपन कहें कि हमारे घर में नहीं है और मंदिर में ही होंगे, या धाम में नहीं है या धाम में ही होंगे, जंगल में नहीं है। भगवान तो सर्वत्र समान रूप से सब जगह व्यापक है। लेकिन बोले प्रकट कैसे किया जाता है? प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जान। प्रकट करने वाला चाहिए। प्रत्येक लकड़ी में अग्नि है, लेकिन अग्नि को प्रकट करना पड़ेगा। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी, अग जग में सब रहत विरागी। मेरा वचन सबको बहुत अच्छा लगा। सब देवता मिलजुल करके भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो आइए हम सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। श्री राधे। सिया राम बिना दुख कौन हरे, मेरे राम बिना दुख कौन हरे। जय जय सोहे जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी। पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी। मरम न जाने कोई, जो कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, गाइए सब मिलकर के व्यापक परमानंद। चरित पुनीतम, माया रहते मुकुंदा। जय लागी विरागी, अति अनुरागी। जय लागी विरागी, अति अनुरागी। निगत मोहे मुनि वृंदा, श्रीवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय श्री के उपाई, प्रगति बनाई, संग सहाय न दो। परमु अधारी, चिंत हमारी, जानहि भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मनोरंजन। जन जन विपति बरोधा। मन बस क्रम वाणी, छाड़ सयानी, शरण सकल सोरयूथा। सारद श्रुति से सारी सैया का, जाकर कोई नहीं जान।
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवान का जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान का बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सब देवताओं ने मिलकर भगवान की प्रार्थना की तो भगवान निर्मल वाणी से देवताओं को सांत्वना देते हैं। आकाशवाणी हुई जन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा तो महिला के घर हम नरेशा महिला के घर हम नरेशा जन डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा महिला के घर हम नरेशा हंसन सहित मनोजे अवतार हम दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातपीना कश्यप अदिति इन्हें कहूँ मैं पूरब बरदीना इन्हें कहूँ मैं पूरब बरदीना आकाशवाणी के द्वारा देवताओं को भगवान सांत्वना देते हैं। देवताओं निर्भय हो जाओ, मैं आपके कष्टों को दूर करने के लिए अवधपुरी में आने वाला हूं। कश्यप और अदिति जिन्होंने कठोर तप किया था वो अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में है। मैं उनके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा और अकेला नहीं, अंसन सहित मनोज अवतारा सूर्य वंश में अपने अंशों के सहित आऊंगा। निर्भय हो जाइए, कोई रोता बिलखता आए और कोई महापुरुष कह दे निर्भय हो जाओ तो शांति मिल जाती है। आकाशवाणी से जब देवताओं ने सुना, गगन ब्रह्मवाणी सुन काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ान। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी समझाया, धैर्य धारण करो, आपका कष्ट दूर होगा। तब ब्रह्मा धरणी समझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। आगे के लिए आ जाए, पांडाल बहुत खाली है, माता बहनों को पीछे बैठने में तकलीफ हो तो इधर, और भाई जो बाहर बैठे हैं पुरुषगण वो भीतर आ जाए। श्री राधे। सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया है और ब्रह्मा जी भी फिर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, अब मैं आपके लिए अयोध्यापुरी ले चलता हूं। प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान पर 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम लाला विराजमान हो गए हैं।
उसी के उपलक्ष्य में अपन ने रामचरित्र राम कथा को रखा है। अब हम सब जिन्होंने अयोध्यापुरी का दर्शन किया हो वो अयोध्या का ध्यान करेंगे, जिन्होंने दर्शन नहीं किया वो नाम ले लेंगे अयोध्या नगरी और सरयू मैया। अयोध्या नगरी के उत्तर दिशा में सरयू बहती। अयोध्या में कौन रहते हैं? महाराज दशरथ जी। गोस्वामी जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। आइए एक भजन सुन ले पहले। श्री राधे। जय हो। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। जरा हाथ उठा करके भगवान का ध्यान करें। जय हो राम सरकार की। चलो अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। तीर अयोध्या नगरी। और संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ गाघरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले
कनक भवन सिय रघुवर झांकी कनक भवन सिय रघुवर झांकी देख भई मैं बाबरिया देख भई मैं बाबरिया अवध बिहारी कांवरिया अवध बिहारी कांवरिया ले चलो अपनी नगरिया अवध बिहारी कांवरिया अवध बिहारी कांवरिया अवध बिहारी कांवरिया ले चलो अपनी नगरिया अवध बिहारी कांवरिया अवध बिहारी अवध बोले अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम लला सरकार की जय हो। गोस्वामी जी कहते हैं अब अयोध्या नगरी में चलो। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद वेद कहता है दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगवती मति सारंग पानी हृदय भगवती मति सारंग पानी अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद वेद कहता है दशरथ नाम। वेद वेद कहता है जिन महाराज दशरथ जी की कथा चरित्र वेद भी वर्णन करते हैं। वेद विदित तह दशरथ नाऊ। वो महाराज दशरथ जी अयोध्यापुरी में विराजमान हैं। वो कैसे हैं? धर्मवान हैं, भक्तिवान हैं, ज्ञानवान हैं, गुणों के खजाने हैं। उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है। हृदय भगति मति सारंग पानी। जैसे महाराज दशरथ जी हैं वैसी ही उनकी धर्म पत्नियां हैं। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पवित्र आचरण करने वाली कौशल्यादि रानियां हैं। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनी। भगवान के चरणों में उनका भी प्रेम है। रानियां भी भगवान की भक्तिमती है। हरिपद कमल विनीत। ऐसे महाराज जी विराजमान हैं। विचार कीजिए, मैंने कल भी कहा था कि भगवान तो आज भी अवतार लेने के लिए तैयार है और बालक बनने को तैयार है, लेकिन किसके बन जाए? माता पिता तो हो। इतने सौभाग्यशाली पवित्र आचरण वाले माता पिता हो जिनके यहाँ भगवान अवतार ले लें। आज तो
भगवान तो ठीक है, एक साधारण मनुष्य ही अवतार ले ले, ऐसे ही माता पिता हो। अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दो और स्वयं भी ऐसा आचरण करो जिससे कि हमारा पुत्र भगवान का भक्त बने। भक्त ना बन पाए तो माता पिता का ही भक्त बन जाए। भगवान की पूजा ना करे तो बाप नेतारी की तो करता ही नहीं। माता पिता को ना बन पाए तो खुद की कर ले भाई, बहुत है। कछु कछु ऐसे हैं कि जिनकी माता पिता सेवा कर रहे हैं, उनको दिन भर फुक्की लगावे से और कछु काम ही नहीं है ना। उनकी सेवा माता पिता करने में लगे। अरे भैया तू जो है दूसरे की ना करे, कोई की ना करे तो खुद की कर ले। तेरा विवाह हो जा परिवार तो पत्नी कष्ट ना भोगे, बाल बच्चे कष्ट ना भोगे। वो तो उदाहरण दे दिया, नहीं तो फुक्की वाले का महाराज गद्दी पे बैठ के सांची सांची हमरी कह रहे हो, क्षमा करियो तुमरी अकेली नहीं, वो तो दुनिया की बात चल रही है। तो कहने का तात्पर्य है गलती हम में है। सायंकाल में एक भगत जी हैं हमारे बहुत अच्छे, जो है लाठी वाले घोड़ी वाले, जिनका नाम है शैतान सिंह जी। बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं। महाराज जा तो बताओ, आजकल बाप माताई काय परेशान। तो हमने तो, मैं तो भोजन बना रहा था। आइए महाराज जी, हमारे आचार्य जी बोले कि देखो भैया, बालक परेशान नहीं करते, माता पिता परेशान करते हैं। ऐसी संतान तुम जनोगे वैसी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। माता पिता की सेवा वही पुत्र करेगा जिसने अपने माता पिता की सेवा की हो। दूसरे भगवान का ध्यान करके अपना जीवन व्यतीत किया हो, भगवान की भक्ति करते हुए पति पत्नी रहते हो, उस घर में अच्छी संतान होगी। मैं उस दिन भी कह रहा था कि देखो तपस्या में आहार सबसे बड़ा होता है। भगवान के भजन में, शुद्ध मति में जैसा आहार करोगे वैसा विचार बनेगा। भोजन बनाने वाले के हाथों में वो संस्कार आ जाते हैं जो उसके जीवन में चरित्र में होते हैं। जैसा वो जीवन जी करके चरित्र करता रहता है और वो भोजन बनाता है, उसके हाथ के तुम भोजन पाओगे तो वैसा ही तुम्हारा विचार बनेगा। अब आजकल भोजन बनाने के लिए कोई विचार नहीं करता, कैसा भोजन बन रहा है और कैसा हम पा रहे हैं। जहां भी हम भंडारा करते हैं तो श्रोताओं से ही कहते हैं कि आप लोग ही भोजन बनाओ, और अपने स्वयं हाथों से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाओ, फिर पाओ, बड़ा आनंद आएगा। सेवा पैसों से नहीं कराई जाती। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं हम, कि कोई जाति की भेदभाव की बात कर रहे हो। भाव इस प्रकार का होना चाहिए, सेवा पैसों से नहीं होती, सेवा स्वयं की जाती है, अपने हाथों से की जाती है। यदि आप नौकर लगा दो कि माता पिता की सेवा करे तो क्या वो सेवा मानी जाएगी? सेवा तो स्वयं अपने हाथों से की जाती है कि हमारी माता है, हमारे पिता है। लोग जानवरों की सेवा कर लेते लेकिन माता पिता की सेवा करने में शर्म लगती है। बड़े बड़े घरों में देखो तो बड़े बड़े कुत्ता पाल रहे हैं, वही बाप बना लाओ। अरे ऐसे रस्सी बन लई डोरे आकर कछु कछु तो ओली में बैठार के ले जा रहे हैं, घुमावे जीप में बैठार के। भैया गजब कर दो। कब बाप जो है हाथ पकड़ के न लेगा हुई कि मेरे बाप की बस की नहीं है तो जाए लघु शंका करा लाऊं कि डोल डाल करा लाऊं कि सेवा करो। ऐसे ऐसे दुष्ट पापी कुत्ता पालना बहुत बड़ा पाप है।
कुत्ता को भोजन देना हमारा वेद पुराण शास्त्र कहता है कुत्ता को भरपेट खिलाओ, लेकिन घर में प्रवेश ना करे। जिस घर में कुत्ता रहता वहां कितने ही वेद मंत्र उच्चारण करना है, कहीं के काशी के बनारस के भी शास्त्री अजाए देवता तुम्हारे घर में नहीं आ सकते। सफाई को ना हो, शुद्धता को ना हो, ही नहीं बचे। 4-5 दिन हो गए था ना, आखिरी है जैसे कह रहा हूँ तो 2-4 बातें कह जाऊं भैया, नहीं कह के महाराज तो कथा ही कथा कह के काढ़ गाओ। और जब सादा भाषा की भी कछु बात नहीं तुम क्यों तो तना कठिन बोलने लगू, सुबह भी अच्छी नहीं लगे। अपनी भाषा ही अच्छी, अपन तो गांव में बैठे है ना। गोस्वामी जी ने भी सरल भाषा में अपन को रामचरितमानस दिया है, और रामचरितमानस जो है सरल भाषा में भले ही है, गोस्वामी जी की वाणी और संस्कृत की नानी, संस्कृत से भी कठिन है लेकिन सरल से सरल है, जो जैसे समझ जाए। तो बात चल रही है कैसी, दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ होना चाहिए। पति पत्नी जिस घर में अच्छे धर्म आचरण पूर्वक रहेंगे उस घर में अच्छी संतान होगी। संस्कारों का बहुत प्रभाव होता है और आहार का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए अब जो कुछ भी है जैसा भी मिलता है, शुद्धता भोजन में हम कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? तेल आ रहा और रिफाइंड को, तेल का पता नहीं है कहां से कैसा आ रहा है। विद्वान कह रहे हैं बिल्कुल अशुद्ध है, खाने के लायक नहीं है, भोग लगाने के लायक नहीं है, लेकिन अपन खा रहे हैं। ये गलती किसकी है? मन से अपन लोगों ने बना रखा है कि क्या करें, मजबूरी है। सैकड़ों कुंटल सरसों उत्पन्न कर करके बाजार में दे आए ना, शुद्ध सरसों। और किसी की मूंगफली भी अपने क्षेत्र में नहीं होती तो मूंगफली भी होती, किसी जगह तिली भी होती, वो सब बाजार में बेच देते हैं। वहां से अशुद्ध रिफाइंड तेल ला करके देवताओं को भी भोग लगा रहे हैं, खुद की भी मति खराब कर रहे हैं और देवताओं को भी भोग लगाते। देवता भोग लेते होंगे क्या? मैं व्यास गादी से यदि तेल की बुराई करूं तो बनाने वाले भी कहेंगे बड़ो वक्ता है, आप ही देख लीजिए कहा ऐसे कैसे बन। तो एक उदाहरण है कि अपन भोजन में शुद्धता करना कठिन हो गया है, लेकिन विचार हो जाए तो भोजन में शुद्धता भी हो सकती है। तो जैसा लेंगे आहार वैसा बनेगा विचार। अब जैसा जो कुछ बन रहा है तो भगवान नाम उच्चारण करके कम से बना लो। अरे माता बहने भोजन बनाए, राम 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 करके यदि बनाएंगी उस दिन भोजन पाएंगे तो अपनी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी और स्वस्थ भी रहेंगे, विचार भी अच्छे रहेंगे। और कछु कछु माता बहने तो जाके घर के कैसे आ गई, आग लग बहुत परेशान करे, गारे दे दे के बना रही है, तो शांति कैसे मिले? शांति प्राप्त करना है तो भगवान नाम उच्चारण करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में भक्ति होना चाहिए। तो पहले हम स्वयं अच्छे बनेंगे, जब हमारी संतान अच्छी होगी तो घर में भगवान कैसे आएंगे? बात यह चल रही है। दशरथ जी के यहाँ, कौशल्या जी के यहाँ भगवान अवतार लेने वाले हैं। आज अपन भगवान का जन्म उत्सव मनाने एकत्र हुए ना। अच्छा, हमने कल कही थी भाई, एक बालक का जन्म होता है, उत्सव होता है, तो एक व्यक्ति अपने घर को कितनी अच्छी तरह सजा देता है। अपन इतने सब श्रोता हैं तो पंडाल को सजाएंगे, कोई एक फूल तक न ला होंगे, जहां लगा देते जगह जगह फूक ना लगे होती। कछु ज्यादा लगते का पैसा, अरे कछु नहीं लाते तो बढ़िया केला के पत्ता है, आम्र पल्लव है, उन्हीं से सजा देते। भाव की बात है, जो जैसा सजाना चाहे सज सकते थे, लेकिन भाव नहीं आया। तो आचरण अच्छा हो, जिसकी संतान भगवान की भक्त बन जाती है वही माता श्रेष्ठ है, वही पिता श्रेष्ठ है। उसी माता ने अपनी संतान को जन्म दिया है, ये कहना चाहिए। जिसका पुत्र भगवान का भक्त है
वही माता ने जन्म दिया है, नहीं तो गोस्वामी जी ने उसको पशु का उदाहरण दे दिया। जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है वो तो माता पशु है, जैसे गाय और जानवर बिया जाते हैं ना। नतर बाज भल बाद बियानी, ऐसे शब्द अपन पशु में बोलते हैं ना। अब इसमें गलती अकेली माताओं की नहीं, पुरुषों की भी है, इसलिए दोनों की बात चल रही है। गोस्वामी जी कहते हैं जिसका पुत्र भगवान का भक्त है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुख होई। न करो बांझ भल बाद ज्ञानी, राम मोख सोते जा। न करो बांझ भल बाद ज्ञानी, राम मोख सोते जा। भोजन बनाने की और पाने की जो बात है वो अन्यथा ना लेना। बात यह चल रही है कि भोजन को शुद्ध कर लो। भोजन जो जैसा बन रहा है आ रहा है, सामान पता नहीं नमक कहां से आ रहा कैसा है। चलो दाल आटा घर का है, लेकिन ये वस्तुएं तो बाहर से आती, इनको शुद्ध करने के लिए राम नाम है। और इतने में भी यदि राम नाम नहीं ले पाया तो बना के कम से कम भगवान के आगे अर्पण कर दो, और भगवान को भोग लगा करके पाएंगे तो फिर बुद्धि शुद्ध रहेगी। महाराज दशरथ जी कौशल्या जी आदि रानियों के सहित अवधपुरी में निवास करते हैं। उनके लिए सुख पूर्वक रहते रहते कुछ समय व्यतीत हो गया। महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी विचार करते थे हो जाएगी संतान, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरे गुरुदेव ऐसे श्रेष्ठ हैं, मैं जिस दिन प्रार्थना करूंगा उसी दिन में कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। तो महाराज के मन में कभी गलानी नहीं हुई। एक बार गलानी हुई, एक बार चिंता हुई। जैसे ही उनके मन में गलानी हुई, देवराज इंद्र के यहां इनका आना जाना रहता था। अर्ध सिंहासन आसन दे, आगे होए जई सुरपति ले। जिन महाराज दशरथ जी के आगमन को सुनकर के देवताओं के राजा इंद्र अपनी आसन को छोड़ करके अगवानी के लिए आ जाते थे और लेवाकर भीतर ले जाएं, बराबरी से सिंहासन पर बैठाते। विचार विमर्श होता था। महाराज दशरथ जी की भुजाओं के बल से इंद्र सुरक्षित रहते थे। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी ने इंद्र की बहुत सहायता की। तो बतलाते हैं एक समय महाराज दशरथ जी वहां से आ गए और अपना शस्त्र वहां पर भूले आए। जहां पर सिंहासन पर बैठे थे इंद्रलोक में, अपना शस्त्र भूले आए। रास्ते में ध्यान आया तो पुनः वापिस गए। वहां पहुंचे तो वहां सफाई चल रही थी। तो उन्होंने पूछा कोई उत्सव है क्या है, आपके यहाँ सफाई क्यों हो रही है? तो देवराज इंद्र से रहा नहीं गया। उन्होंने कह दिया, बोले महाराज आप निसंतान हैं, इसलिए इस जगह को शुद्ध करना पड़ रहा है। महाराज दशरथ जी के मन में गलानी हुई। बोले मैं इतना धार्मिक, भगवान का भक्त, गुरु का भक्त, माता पिता का भक्त, और महाराज